हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 15वां पाठ जो कि है 5 प्यारों के ऊपर। तो चलिए आज इस पाठ के सार को समझते हैं। सार समझने से पहले इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला शब्द है संख्या, जिसका मतलब होता है गिनती। अगला एकत्र का मतलब इकट्ठे, सहस्त्रों मतलब सैकड़ों या हजार, सुशोभित का मतलब शोभा देना या सजा हुआ, पश्चात का मतलब बाद, शीश का मतलब सिर, नेत्र का मतलब आंखें, बलिदान का मतलब कुर्बानी, दहल उठना मतलब डर जाना या भयभीत होना, बलि का मतलब कुर्बानी, शूरवीर मतलब बहादुर, अंत का मतलब आखिर, आश्चर्य का मतलब हैरानी, अलौकिक का मतलब अद्भुत, रक्त का मतलब खून, भयभीत होना मतलब डरी हुई, तितर बितर होना मतलब भाग जाना या चले जाना, स्तब्धता मतलब एकदम शांति या फिर चुप्पी, अकारण का मतलब बिना किसी कारण के, भय का मतलब होता है डर, समक्ष का मतलब सामने, खिसकना मतलब धीरे से निकल जाना, तमतमाना मतलब धूप या गुस्से से चेहरे का लाल होना, जय घोष का मतलब विजय की गर्जना, क्षमा का मतलब माफी, पश्चात का मतलब बाद, अकाल पुरुष मतलब परमात्मा, पर्याप्त का मतलब काफी, असमंजस का मतलब ठीक ठीक ना पता होना, वस्त्र का मतलब कपड़े, संज्ञा का मतलब नाम, आहुति का मतलब बलिदान, रक्षा का मतलब रखवाली। अब सार समझते हैं। सन 1699 का वर्ष था, बैसाखी का दिन था। भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े तथा जवान आनंदपुर साहब में इकट्ठे हुए। पंडाल में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, मौजूद थे। भगवान का कीर्तन हो रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी भी उस पंडाल में सुशोभित थे। कुछ समय के बाद गुरु जी खड़े हो गए। उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने अपनी मयान से तलवार निकाली और शेर की तरह गर्जना करते हुए बोले, आज शक्ति देवी एक बहादुर की शीश की मांग कर रही है। क्या यहाँ कोई ऐसा वीर है जो अपने जीवन का बलिदान कर सकता है? इन शब्दों को सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों के हृदय कांपने लगे। कोई भी व्यक्ति बलिदान के लिए तैयार न था। गुरु जी ने अंत में फिर कहा कि हजारों की इस गणना में क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं जिसे मुझ पर विश्वास हो? इस पर 5 वीर सामने आए। गुरु जी ने उन्हें खालसा सजाया। गुरु जी ने उन्हें 5 प्यारों की संज्ञा दी और घोषणा की कि ये 5 प्यारे अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये सुनकर सबने सत श्री अकाल का जय घोष किया। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।